वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। तो इससे पिछले की वीडियो में हमने देखा था बिग डेटा एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन, बिग डेटा की डेफिनेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं बिग डेटा यूज़ करते वक्त। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम्स। ओके, प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम्स। सो बिग डेटा यूज़ करते वक्त ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पॉइंट क्या होगा। डेटा हैज़ इंक्रीज्ड मीन्स द साइज ऑफ द डेटा। यहाँ पे साइज से कहने का मतलब है ओके, डेटा हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली सो द सॉरी वो लिखते वक्त मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही। ट्रेडिशनल सिस्टम फाइंड इट चैलेंजिंग टू हैंडल सच डेटा। आप जैसा कि आप जानते हैं बिग डेटा की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। सो ट्रेडिशनल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है मतलब स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए। सो इट फाइंड इट चैलेंजिंग टू हैंडल सच डेटा। सो सेकेंड पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ डेटा comes in the form of semi-structured और unstructured डेटा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे तो उसके बारे में उस टाइम हम ये स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में देखेंगे। बट मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ कि सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फोटोज़ और वीडियोज़ के फॉर्म में हो सकती है। ओके, सो जो अपना ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम है, ट्रेडिशनल अपना डेटाबेस सिस्टम है, वो डिज़ाइन किया होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। बट फोटोज़ और वीडियोज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे XML फाइल्स हो गई, इन सबको स्टोर करने के लिए अपने ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम नहीं बना है। ओके, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम समझ जाइएगा आप, आर डिज़ाइन टू स्टोर ओनली स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबल्स हो गए। ओके, टेबल्स के फॉर्म में जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए वो डिज़ाइन किया है। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। बिग डेटा इज जनरेटेड एट ए हाई वेलोसिटी। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिग डेटा इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। इसका मतलब क्या था कि टाइम के साथ साथ बिग डेटा बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो बिग डेटा इज जनरेटेड एट अ हाई वेलोसिटी का मतलब भी यही है कि टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें बिग डेटा जनरेट होता जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये इस हाई वेलोसिटी के साथ मतलब कोऑपरेट नहीं कर सकते, इतनी जल्दी ये स्टोर नहीं कर सकते बिग डेटा को। Traditional system lacks in high velocity because it is designed for steady data retention, okay, rather than rapid growth। तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देती हूँ okay, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Traditional systems lacks in high velocity और क्यों? Because it is designed for steady data retention rather than rapid growth। ओके, सो ट्रेडिशनल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है सिर्फ स्टीडी डेटा रिटेंशन के लिए। सो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, जैसे हमारे पास डेटा है, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। सो ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, तो हम अपने डेटा मतलब बिग डेटा में से कुछ डेटा को फिल्टर करते हैं, उसको एग्रीगेट करते हैं। ओके, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम थ्रो आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज।
तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारे पास डेटा है एनालाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने की वजह से उसकी एक्यूरेसी भी रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेटा इज सो एक्सपेंसिव टू स्टोर इन ट्रेडिशनल सिस्टम। ओके, so what we have to do, we have to filter the data. Data is filtered and aggregated, and large volume of data, large volumes of data are thrown out. So it will result in reducing the accuracy. So minimizing the data, to be analyzed reduces the accuracy of the result. सो ये 4 पॉइंट है प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम्स में। ओके, इतना भी आप लिख दोगे, इसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी लिखोगे एग्जाम में तो बहुत है। ओके, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मे बी अगर आ जाए तो। नेक्स्ट देखेंगे सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ जो बड़े सोर्सेज हैं बिग डेटा के उनको लिख दिया है। ओके, इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं बट ये मेन है। सो सबसे पहले आ जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन, या फिर और भी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा, मतलब रोज़ाना पर डे बहुत ज़्यादा डेटा ये प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। और ये डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कमेंट्स, मैसेजेस। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे ई कॉमर्स साइट्स। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे ई कॉमर्स साइट्स। सो ई कॉमर्स साइट जैसे हो गए फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा या फिर कोई और ई कॉमर्स साइट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे यूज़र होते हैं वो सर्च करते हैं कैटेगरी में जाके, मतलब क्या उनको लेना है, क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके डेटाबेस में स्टोर होती है कि कौन सा यूज़र क्या देख रहा है, फिर उसके हिसाब से उसको रिकमेंड किया जाता है। तो ये भी एक तरह का डेटा है। तो ये तो हो गया यूज़र क्या सर्च कर रहा है उसका डेटा। बट अगर यूज़र सर्च कर रहा है तो उसको ऑर्डर भी करेगा, रिटर्न भी करेगा, तो उसका डिटेल भी ई कॉमर्स साइट्स जनरेट करते हैं। ओके, वो डेटा भी जनरेट होता है और पर डे उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। सो थर्ड है वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन और सैटेलाइट ये भी एक सोर्स है बिग डेटा की, क्योंकि ये जो डेटा जनरेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और उसी डेटा के बेसिस पे हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं। ओके, सो फोर्थ है टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी जैसे हो गई एयरटेल, वोडाफोन या फिर कोई और देख लिया जाए, तो ये भी अपने जितने भी यूज़र्स हैं इनके पर, जैसे एयरटेल के जितने भी यूज़र्स हैं सारे यूज़र्स का डेटा ये स्टोर करके रखती है टेलीकॉम कंपनी। तो ये भी एक सोर्स है बिग डेटा का। ओके, लास्ट है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा थ्रू इट्स डेली ट्रांजेक्शन। डेली ट्रांजेक्शन का जितना भी डेटा होता है, जितना भी स्टॉक मार्केट का डेटा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये भी एक सोर्स है बिग डेटा का। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक है और इस वीडियो में मैंने प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम और सोर्सेज ऑफ बिग डेटा बताया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 V's ऑफ बिग डेटा एंड टाइप्स ऑफ बिग डेटा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ये रहा इन दोनों टॉपिक का डिटेल्ड नोट्स। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।